सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार जो जीवन का आधार है और इस विद्या के बिना जीवन हमारा बेकार है, निरर्थक है, निस्सार है। जब तक मूल में हमारे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो भौतिक जो ज्ञान है वो उससे हमको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती है। भौतिक ज्ञान भी हमको पूरा होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक जो हमारी धरोहर है उसके प्रति भी हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। और विश्वास ही नहीं अपितु वैसा जीने का भी हमको प्रयत्न करना चाहिए, तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मनुष्य का मन चंचल है, यदि मनुष्य अलग अलग विषयों में फंस जाता है, तो उसको ओंकार का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम का तप करना चाहिए, ओंकार का जप करना चाहिए, जिससे वह संपूर्ण अपनी पराधीनताओं से मुक्त हो जाता है, वह श्रेष्ठतम जीवन जीने वाला हो जाता है और ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा, दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। हम मांडूक्य उपनिषद के अंतिम पड़ाव पर हैं। आज हम चर्चा करेंगे मांडूक्य उपनिषद के 11वें और 12वें, जो बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है यहाँ पर। ये यहाँ तक ही जो मांडूक्य उपनिषद है, 12 ही इसमें है, सबसे छोटा उपनिषद है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। 11वें उपदेश में क्या कहा है? जो अकार उकार मकार ओंकार का बखान हो रहा है। अकार पर उकार पर हमने चर्चा कर ली थी, आज मकार पर चर्चा करेंगे। सुषुप्त स्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितरे पीतेर्वा मितेरा पीतेर्वा मिनोति हा वा इदं सर्वम पीतिश्चा भवति या एवं वेदा। क्या कहा कि अब जो मकार तृतीय मात्रा है, यह जीवात्मा तथा ब्रह्म के सुसुप्त स्थान की, जिसको प्राज्ञ शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है। जो सुसुप्त स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, वह संपूर्ण विश्व को मिनोती, उसे माप लेता है, वह उसको पूरा माप लेता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है, सब कुछ वह प्राप्त कर लेता है, उसकी था पा जाता है। ये उस कितने गहराई में है, क्या इसका रहस्य है, वो सब कुछ जान जाता है और यह संपूर्ण विश्व को माप लेता है। मिनोती, माँ का जो मिनोती का माँ ओंकार का मकार है, वह विश्व की इति इसका अंत भी पा लेता है। जैसे म स्पर्श व्यंजनों का अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर जैसे अपने उच्चारण में भी हम देखते हैं, तो यह मकार वास्तव में जो स्पर्श का अंतिम अक्षर है, जैसे वैसे सुसुप्त अवस्था प्रकृति की इति अर्थात अंतिम अवस्था है। जो इस प्रकार मकार की उपासना करता है, वह संपूर्ण संसार की था पा लेता है, अंत तक पहुंच जाता है, अंत तक उसका संपूर्ण क्या उसका
वैभव है उसको समझ लेता है। आगे क्या कह रहे हैं? अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविश्यत्यात्मनात्मानं य एवं वेद कहा कि मात्राओं से रहित अखंड पूर्ण ओम ब्रह्म, ये चतुर्थ पाद है, ज्ञान क्षेत्र। अव्यवहार्य, जो व्यवहार के अयोग्य है। प्रपंचोपशमः, जिसमें सब प्रपंच की उपरति अर्थात लय हो जाता है। शिव सर्व कल्याणकारी, क्योंकि शिवो कल्याणे। अद्वैत अद्वितीय, लासानी अप्रियतम। एवं इस प्रकार से यह उप व्याख्यान से ओंकारे ओम पदवाच्य ब्रह्म में आत्मा, जो जीवात्मा एवं ही संविशति प्रवेश पाता है, अर्थात उसी का प्रवेश हो जाता है, आनंद भोगता है। आत्मा निज कर्मशील आत्मा से आत्मानम सतत ज्ञानशील परमात्मा को यह जो एवं इस प्रकार से वेद जानता है, या एवं वेद जो इस प्रकार जानता है, वह दो बार इस प्रकार से कहा, या एवं वेद या एवं वेद। तो यह शास्त्र की अर्थात इस मांडूक उपनिषद की समाप्ति का यह सूचक है कि दो बार पाठ किया गया है। थोड़ा सा और समझने का हम प्रयत्न करते हैं कि जो यह ओंकार है, इसमें जो मात्रा रहित ओंकार चतुर्थ है। जैसे शरीर की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था तथा सुसुप्त अवस्था है, तो सुसुप्त अवस्था में से जो है निकल करके जीवात्मा अपने चतुर्थ रूप में आ जाता है। जैसे प्रकृति की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था तथा सुसुप्त अवस्था में से निकल करके ब्रह्म अपनी तुरीय अवस्था में आ जाता है, वैसे ही अ उ म इन जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थाओं की जो है प्रतिनिधि तीन मात्राओं से पृथक ओंकार का अमात्र रूप भी है। वह रूप व्यवहार में नहीं आता, वह शिव है, अद्वैत है। वहाँ संसार के प्रपंच का उपशमन हो जाता है। ओंकार का यह अमात्र रूप आत्मा का अर्थात जीवात्मा तथा ब्रह्म का सात्विक रूप है। इस रूप में ओंकार मानो आत्मा ही है, और जो ओंकार के इस स्वरूप को, इस रूप को जानता है, वह बार बार जो है भटकता नहीं, बार बार गिरता नहीं, वह बाहर ना भटक करके अंतर आत्मा में आत्म ज्ञान के द्वारा अंतरात्मा में प्रवेश कर जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, संसार का आकर्षण उसको खींच नहीं पाता है, ये बात कही। और कहा कि जिस वस्तु को हम जानते नहीं, उसके जानने का एक ही उपाय है कि वह उपाय है कि जात द्वारा हम अज्ञात को जाने। जो बालक नदी को नहीं जानता, उसे छोटा सा नाला दिखाकर कहा जाता है कि यह नाला अगर बहुत बड़ा हो जाए तो उसे नदी कह देते हैं। यह उपनिषद में ब्रह्म को जानने के लिए भी जात से अज्ञात का आश्रय लिया गया है। हम अपने विषय में कुछ जानते हैं, यह जात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। इस प्रकार अज्ञात को हम अपने पिंड के ज्ञान से जान लेते हैं, अर्थात जीवात्मा के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। यह उपनिषदकार का कथन है कि एक चीज को हम समझते हैं और उससे फिर जो अज्ञात है, जिसको हमने कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, तो एक ज्ञात से अज्ञात, जो जान रहे हैं उससे हम अज्ञात तक पहुंच सकते हैं। ज्ञात से अज्ञात को जाना जा सकता है, तो हम पिंड से ब्रह्मांड को, जीव से ब्रह्म को कैसे जाने? यह उपाय क्या है? हम किसी वस्तु के तात्विक रूप को भी तभी जान सकते हैं जब उसकी रचना, उसका जो स्ट्रक्चर है तथा उसके कार्य जो फंक्शन है,
का हमें ज्ञान हो। ऋषि ने जीवात्मा की रचना का जो तथा कार्य का मांडूक्य उपनिषद में जो हम पढ़ रहे थे, इसमें पूर्ण रूप से उसका वर्णन किया है और जीवात्मा की रचना तथा उसके कार्य के वर्णन से ब्रह्म की रचना तथा उसके कार्य का निर्देश दिया है। जीवात्मा तथा ब्रह्म की तात्विक रचना का जो कुछ पता नहीं, वह रूप अदृष्ट है, अचिंत्य है, अव्यवहार्य है, निर्गुण है। उस रूप की तो नीति नीति से ही चर्चा हो सकती है। वहां तो गुरु भी मौन हो जाता है और मौन से ही सब कुछ कह जाता है, परंतु उस अदृष्ट, अचिंत्य, अव्यवहार्य जो तथा निर्गुण रूप में या उसके अलावा उसका दृष्ट, चिंत्य, व्यवहार्य तथा सगुण रूप भी है, वह रूप इस ऋषि ने कहा कि इस रूप में है, इस अवस्था में है, वह जो है प्रज्ञान घन, रचना में ब्रह्म प्रज्ञान घन। इस अवस्था में विकासोन्मुख ब्रह्म पहले अंतः प्रज्ञ तथा फिर बहिप्रज्ञ, इन दो अवस्थाओं में जाता है। ठीक इसी तरह जैसे जीवात्मा प्रज्ञान घन ब्रह्म अपने शुद्ध रूप में जो है शुद्ध रूप से बाहर की तरफ जाता हुआ सृष्टि की रचना करता है, अंदर की तरफ लौटता हुआ अपने रूप में प्रतिष्ठित होता है, अपने सगुण रूप से बाहर की तरफ जाता हुआ सुषुप्त स्थान से स्वप्न स्थान में और स्वप्न स्थान से जागृत स्थान में जाता है। जो अंदर की तरफ लौटता हुआ जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्त स्थान में लौट जाता है, तो सुषुप्त स्थान में आकर उसका जो प्रकृति से ऐसा संपर्क रह जाता है जैसे सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा का शरीर से। जीवात्मा के हम जितने रूप देख पाते हैं वह सब शरीर के जो है किसी न किसी तरह जो है मिले होते हैं, रले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म के भी हम जितने भी रूप देख पाते हैं सब प्रकृति से मिले हुए हैं, रले हुए हैं। उसमें केवल सुषुप्त अवस्था में कुछ ऐसा रूप भास सा जाता है जो शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से अलग सा रहता है। जागृत तथा स्वप्न अवस्था में शरीर तथा जीवात्मा का बंधन ऐसा जकड़ा हुआ सा रहता है कि इन दोनों से जो है कोई अलग नहीं कर सकता, इनको इसी में रहते हैं। तो इन दोनों की जकड़न शिथिल सी हो जाती है जब शरीर तथा जीवात्मा साथ साथ रहते हुए भी जरा एक दूसरे को अलग से ही हो जाते हैं। इस अवस्था में शरीर का जो असली रूप प्रकट हो जाता है। यह जीवात्मा और परमात्मा के विषय में बहुत सुंदर यहाँ पर जो चर्चा की है, इसका तात्पर्य केवल यही है कि हम अपने इस स्वरूप को भी जानें और इस ब्रह्मांड में जो परमात्मा है, जो कण-कण में विद्यमान है, उसकी जो गति है, उसका जो सामर्थ्य है या उसकी जो प्रेरणा है, वो हमको समझना चाहिए। और अज्ञात से ज्ञात की ओर जो चीज हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं, तो उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम अपने शरीर के कार्यों को, शरीर के अंगों को या शरीर के जो भी महत्वपूर्ण फंक्शन हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको भी जानेंगे तो भी हमारा बहुत बड़ा जो है कल्याण हो सकता है, क्योंकि हमारी कृतज्ञता उससे बढ़ेगी। तो यह जीवात्मा तथा ब्रह्म की सूक्ष्म रचना है। ये दोनों प्रज्ञ या प्रज्ञान घन है। अर्थात सुसुप्ति में हमें पता चलता है कि जब शरीर से जीवात्मा और प्रकृति से ब्रह्म अलग हो जाता है, तब उसकी सूक्ष्म रचना का आधारभूत तत्व प्रज्ञा दिख पड़ने लगता है। परंतु इनकी स्थूल रचना क्या है, इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि स्थूल रचना जीवात्मा तथा ब्रह्म की नहीं, शरीर तथा प्रकृति की है। ये कोई उसकी रचना कर नहीं सकता, आत्मा और उस ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं गढ़ सकता है। ये प्रकृति के सहारे हम उसको देख सकते हैं। प्रकृति के सहारे अर्थात इस शरीर के अंदर आत्मा का वास है, कैसे पता चले? तो ये जो प्रपंच हो रहा है, ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये जो गति हो रही है, ये तो एक द्योतक है, ये सूचक है, यह इसकी पहचान है कि इसके अंदर आत्मा का वास है।
तो यह सारा कार्य, सारा व्यापार चल रहा है, संसार के कार्य चल रहे हैं, तो इसका मतलब ईश्वर है। हृदय धड़क रहा है, श्वासें आ जा रही हैं, रस रक्त मांस जो भी हम खाते हैं, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर धातु तेज ओज आदि ये सब बनते हैं। तो कोई ना कोई तो करने वाला है, बिना किए तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हमको विश्वास रखना चाहिए और यह निरंतरता बनी रहे। रचना को जीवात्मा, जो रचना हम देख करके भी रचनाकार का ध्यान रखते हैं। सूक्ष्म रचना के साथ समय सुषुप्त अवस्था में जो है जीवात्मा की रचना तो प्रज्ञ है, शरीर की रचना प्राज्य है। इस प्राज्य का वर्णन वर्तमान मनो विश्लेषक विश्लेषण करते हैं, उनके प्रवर्तक बहुत सारे लोग करते रहते हैं। तो ये बहुत ही महनीय जो ज्ञान है, ओंकार का जो ज्ञान है, जो जीवन का हमारे आधार है, हमने इसको जानना है और इस प्रकार से जान करके जीवन में उतारना भी है। तो सारे संबंध जो संसार से हैं वो संबंध रहें, लेकिन उन संबंधों में लेप ना हो, हम निर्लेप रहें। निर्लेप रह करके हम दीन दुखियों की पीड़ा हरें, अपने जीवन को सार्थक करें। थोड़ा सा भी समय निकाल करके जब हम ऐसे शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, वेदों का स्वाध्याय करते हैं तो एक नया ज्ञान हमको मिलता है, जो आज के इस भौतिक संसार में या भौतिक चकाचौंध में जिस ज्ञान को हम पा भी नहीं सकते हैं, उसके विषय में हमको चर्चा करनी, उसके विषय में हमको समझना, सुनना, जानना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, हम क्यों करें, क्यों पढ़ें, क्यों चर्चा करनी है, तो उसके विषय में ये कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तत्व ज्ञान से क्या होगा, फिर इस संसार से निर्लेप निष्काम होकर के अपने श्रेष्ठतम जीवन को श्रेष्ठतम गुणों से युक्त करके इस संसार को भी श्रेष्ठतम दे सकें, ऐसा भाव हमारा हो। तो इस प्रकार से जीवात्मा द्वारा ब्रह्म की रचना तथा कार्य का ज्ञान कराने के बाद ऋषि ने उसे ओंकार की अ उ मा इन 3 मात्राओं पर घटा दिया, उसको समझाया। ओंकार की जो ये मात्राएं हैं, इन 3 मात्राओं के द्वारा ब्रह्म के सगुण तथा ओंकार के अमात्र जो है, ओंकार के आ उ इम जो है अकार उकार मकार, इन 3 मात्राओं द्वारा ब्रह्म के सगुण तथा ओंकार के अमात्र द्वारा उसे निर्गुण रूप की उपासना करनी चाहिए। मांडूक्योपनिषद में आत्म तत्व अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा की जागृत सुषुप्त स्वप्न, जो स्वप्न अवस्था है, चार, अगर 4 हम बोले तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, इन 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और इसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में इंद्र विरोचन की कथा में भी बहुत सुंदर चर्चा है इसकी। और बृहदारण्यक उपनिषद में तो विशेष है, उसमें भी कई स्थानों पर आया हुआ है। और इसी प्रकार से वर्णों, जो वर्णित अवस्थाएं के अनुसार ही पाया जाता है। मांडूक्य के वर्णन को चित्र में इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, कैसे इसके आंकड़े हो सकते हैं, कैसे अपने इस सांसारिक और जो भौतिक कह लें, सांसारिक कह लें और आध्यात्मिक, ये जो संसार के भी आंकड़े हम इकट्ठे करें कि वास्तव में इससे कितना हमको लाभ मिल रहा है, कितना जो है हानि हो रही है, और अपने अध्यात्म के भी आंकड़े इकट्ठा करें, इसका मूल्यांकन करें कि इससे क्या प्राप्ति होती है, क्या आवश्यक है अध्यात्म में जीवन जीना, स्वाध्याय करना, योग करना कराना, ये सब क्या है, इससे क्या लाभ मिलेगा। तो मूल्यांकन करें, निरीक्षण करें, और ऐसा निरीक्षण करके फिर ओंकार का जप करें। ओंकार ही वास्तव में जीवन जीने का आधार हो सकता है, जिसकी महिमा इस उपनिषद में विशेषकर गाई गई है और कहा है, नर ओंकार का ध्यान धर
जिसने यह जगत रचाया, नर ओंकार का ध्यान धर। जिसने यह जगत रचाया, वेद शास्त्र के लिखा मंझारे, ऋषि मुनि कहते गए ये सारे, नर ओंकार का ध्यान धर। जिसने यह जगत रचाया, वेद शास्त्र के लिखा मंझारे, ऋषि मुनि कहते गाए सारे। व्यापक है प्रभु अंदर बाहर, नित्य उसी को उसका गान कर। नर ओंकार का ध्यान कर, नर ओंकार का ध्यान कर। अविनाशी प्रभु रक्षा करता, नहीं जन्मता वह ना मरता। अविनाशी प्रभु रक्षा करता, नहीं जन्मता वह मरता रे। पत्थर पूजा फिर क्यों करता, पत्थर पड़ गए जान पर। नर ओंकार का ध्यान धर, नर ओंकार का ध्यान धर। मन विषयों से रहित हो जावे, ऋषि कहें यह ध्यान कहावे। ध्यानम निर्विषयम मनः, इसलिए क्या कहा, अविना मन विषयों से रहित हो जावे, ऋषि कहें यह ध्यान कहावे। मन चंचल को वश में आ जावे, मन चंचल को वश में जावे। तीर जो चढ़े कमान पर, त्यों यो धनुष बनाया जिसने। निरंतरता, वह मन चंचल को वश में जावे, तीर चढ़ावे कमान पर, त्यों यो हो धनुष बनाया, जिसने यह जगत रचाया है। और अपना लक्ष्य क्या है, बाण रूप आत्म कर लीजो, परमानंद को लक्ष्य करी जो। लक्ष्य भेद कर सुख में भी जो, आनंद हो इस आन पर। नर ओंकार का ध्यान कर, नर ओंकार का ध्यान धर। जिसने यह जगत रचाया, वेद शास्त्र लिखा मंझारे। ठीक है, तो अपना यह जीवन ऐसा सफल और अध्यात्म से परिपूर्ण हो, जब ऐसी नीति, ऐसी रीति, ऐसी प्रीति हमारे जीवन में घटित होगी, तो निसंदेह जीवन तो उज्जवल बनेगा। लेकिन इसको, इस ज्ञान को, ओंकार को सभी ने गाया। ओम का गुणगान करिए और अपने जीवन को सुदृढ़ करिए। जो वैराग्य पूर्वक, विवेक पूर्वक विषयों से थम करके जीवन जीता है, वह कभी भी निराश नहीं होता। ओम जय जगदीश पिता प्रभु, जय जगदीश पिता। विश्व विरंच विधाता, जग त्राता विश्व विधाता। अनंत अनादि अजन्म अविचल अविनाशी, सत्य सनातन स्वामी शंकर सुख राशि सुख राशि। सेवक जन सुखदायक जन नायक तुम हो, शुभ सुख शांति सुमंगल वरदायक तुम हो। वरदायक तुम हो प्रभु जी, वरदायक तुम हो। मैं सेवक शरणागत प्रभु तुम मेरे स्वामी हो। हृदय पटल में प्रकटो प्रभु,
अंतर्यामी मेरे स्वामी। काम क्रोध मद लोभ मोह छल व्यापे नहीं मन में। लगन लगे मम मन की गुण तेरे वर्णन की। नित्य निरंजन निश दिन तेरा ही जाप करें। तब प्रताप से स्वामी तीनों ही ताप हरें। पतित उद्धार पतित उदाहरण तारण शरणागत तेरी। भोले ना भटके भ्रम में निर्मल मति मेरी। शरणागति प्रभु तेरी, शरणागति तेरी। शुद्ध बुद्धि में मन में तेरा ही जाप करें। सब विधि छल बल तज कर तेरी शरण गहें। प्रभु तेरी शरण गहें, प्रभु तेरा ही जाप करें। तो ये जीवन हम साधक बन करके बिताने का प्रयत्न करें। तो जो सच्चा साधक है वो सच्चा साधक जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी और ऋषि मुनि सभी, हमारे वेद उपनिषद दर्शन सभी जिसकी महिमा गाते हैं, ओंकार की जो महिमा है, उस ओंकार की महिमा को हम स्वीकार कर लें, अपने अंगीकार कर लें, हमारे संस्कार में यह उतर जाए कि ओम 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 ही हमारे जीवन और जगत का आधार है। और जो कुछ भी सामर्थ्य उससे मिला है फिर उसको इस संसार में जो है बांटना, उसको देना। इसलिए कहा है कि मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। प्रातः सायं काल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर। जिसने बेड़ा पार हो, जिसका जीवन उद्धार हो। प्रातः काल हमेशा प्रभु नाम का गाया कर। जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो। जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो। दुखियों के संग प्यार हो कि तीन दुखों की हान करो। ओम शांति शांति शांति।